बस शिवलिंग का वो प्रसाद नहीं खाना चाहिए जहां पर चंड का भाव हो। नाथ लोग नहीं आते, नाथ लोग जानते हो आप, पहले वो नाथ होना आते थे, वो पुंगी बजाते थे, नाथ संप्रदाय। जहां पे चंड का भाग हो, चंड का हिस्सा हो, वहां शिव का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। जो शिवलिंग के ऊपर द्रव्य चढ़ गया हो, जो शिव से स्पर्श हो गया हो, उसको भी नहीं भक्षण करना चाहिए। इसलिए प्रसाद थोड़ा दूर रखना चाहिए। आपको द्रव्य दक्षिणा भी चढ़ाना हो तो वो दूर रखना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसी मूर्खता करते हैं कि जो जलाधारी है उसी के ऊपर दिया जला के रख जाएंगे। अरे दिया भी उसी में जला के रख जाएंगे, बड़े बड़े फल फूल रख जाएंगे। भैया वो माँ भगवती है, उसको वजन लगेगा, कष्ट होगा। इस चीज का ख्याल करना चाहिए, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके बाद पूछते हैं कि बिल्व वृक्ष का महत्व बताइए कि बिल्व वृक्ष क्या है। बिल्व वृक्ष का महत्व हम सुनना चाहते हैं। तब सूत जी कहते हैं बिल्व वृक्ष सारे वृक्षों का राजा है। बिल्व वृक्ष की मूल में सारे तीर्थ समाये हुए हैं। आपको कहीं तीर्थ नहीं जाते बन रहा है, आप बिल्व वृक्ष की परिक्रमा लगा लो। आपने 7 परिक्रमा लगाई तो आपने 7 बार सारे तीर्थों की परिक्रमा लगाई, इसका पुण्य प्राप्त हो जाएगा। बिल्व के मूल में सारे तीर्थ समाये। संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब तीर्थ बिल्व के मूल में समाये हुए हैं। शिव महापुराण की कथा के जो पुण्यात्मा बिल्व वृक्ष के मूल में लिंग रूपी अव्यय भगवान महादेव की पूजा करता है, वह निश्चित रूप से शिव को प्राप्त कर लेता है। बिल्व वृक्ष के नीचे जो भगवान शिव के ऊपर जल की धार चढ़ाता है, भगवान उसको सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। बिल्व वृक्ष के नीचे जो व्यक्ति अभिषेक करता है और अभिषेक का बड़ा भरा हुआ जल का थार, दूध पंचामृत का जो थाला होता है, वो जब भरा हुआ शिव जी देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे न जाने कितना प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति प्रदान करते, केवल वो थाल देखने से। इसलिए बिल्व वृक्ष का बहुत महत्व। कल भी आपको बताया था, जिसको लक्ष्मी पाने की, जिसको धन पाने की, जिसका बहुत मेहनत करता है, धन टिकता नहीं है, वो बिल्व वृक्ष के झाड़ के नीचे, बिल्व वृक्ष के नीचे श्री सूक्त का पाठ करे और श्री सूक्त का पाठ करे और घी का दिया लगा करके और भगवान महादेव से प्रार्थना करे। 6 महीना नहीं बीतेगा और उसके धन आने जाने की आवक जावक शुरू हो जाएगी और उसका सारा समस्या समाधान हो जाएगा। ये बिल्व वृक्ष का महत्व है। आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति गंध पुष्पादि से, पुष्प दुनिया कंकु चावल हल्दी गुलाल अबीर, गंध पुष्प इत्यादि से जो बिल्व वृक्ष का पूजन करता है वह तो शिवलोक को प्राप्त करता है और उसके संतान और सुख की कभी कमी नहीं पड़ेगी। उसका वंश कभी अधूरा नहीं रहेगा, उसका वंश हमेशा बढ़ेगा और संपत्तिवान वंश रहेगा जो गंध पुष्प इत्यादि से बिल्व वृक्ष का पूजन करता है। मनोज भैया यहाँ बिल्व वृक्ष का पेड़ है लगा है? एक पेड़ शिव मंदिर के पास लगा, ठीक है? एक वृक्ष शिव मंदिर के पास लगे, उसका विशेष महत्व बताया है। जो शिव मंदिर बिल्व वृक्ष के नीचे है उसको तो ऐसा मानना चाहिए बिल्व वन में शिव गंगा के पास जैसे भगवान महादेव साक्षात विराजमान हो, ऐसा ही पुण्य उसको मानना चाहिए और उसका महान पुण्य है उसका दर्शन करने का, ताकि बिल्व पूजन भी हो जाए और वो भी हो जाए। उस बगीचे में है बिल्व का झाड़ है, बिल्व वृक्ष होना, और जीवन में कम से कम एक बिल्व वृक्ष तो लगाने का संकल्प लेना ही चाहिए। एक बिल्व वृक्ष लगाओ तो उसको कितने लोग उसका पूजन करेंगे, कितने लोग उस बिल्वपत्र को शिव जी पर जाकर चढ़ाएंगे। आप खुद सोचिए, आप चढ़ाओगे तो 2, 4, 5, 10, 100, 50, 200, 500, 1000 चढ़ाओगे और उस पेड़ से हजारों लोग हजारों शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाएंगे और उसका कुछ अंश पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। ये शिव साधारण नहीं है, भगवान शंकर जैसा दयालु भी कोई नहीं है।